बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचरोलॉजी 512 और मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर। डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स फर्स्ट ईयर ओल्ड सिलेबस के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, जिसमें हम आपको गेस्ट देने जा रहे हैं ओल्ड सिलेबस का मैथ्स का। जिन लोगों ने सप्ली क्लियर करनी है या फिर अगर कोई एडिशनल मैथ का पेपर देने जा रहा है तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल होगी। उसके लिए आपको 100/100 की स्कीम पता चल जाएगी। और अगर कोई बच्चा जिसने सप्ली का पेपर देना है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लिहाजा पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आप उससे मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। जी स्टूडेंट, इसकी अगर स्कीम की बात की जाए तो इसमें हमारे पास ये जो 100/100 के लिए मतलब वो प्ले कर रहा होगा, ये उसके लिए होगी स्कीम कि हमारा जो पहली जो स्कीम में मतलब हमारा जो शॉर्ट का पोर्शन है वो पहले 4 चैप्टर्स में से आएगा, और नेक्स्ट हमारा जो सेकंड जो हमारा शॉर्ट का पोर्शन होगा वो हमारा नेक्स्ट 4 चैप्टर्स में से आएगा, मीन 5 to 8 तक। देन लास्ट पोर्शन हमारा ट्रिग्नोमेट्री का आ जाता है 9 to 14। तो यहाँ तक आपके सारे के सारे शॉर्ट हो जाते हैं। उसके बाद लॉन्ग हमारा जो पहला लॉन्ग है वो चैप्टर नंबर 3 और 4 में से है, दूसरा जो हमारा वो 5 और 6 में से है, तीसरा लॉन्ग हमारा 7 और 8 चैप्टर में से है, और जो चौथा लॉन्ग है वो 9 और 10 में से है, और जो लास्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो आपका 12 और 13 में से होगा। जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको कौन से 3 लॉन्ग करने चाहिए अगर आप 80% तक भी मार्क्स लेना चाहते हैं, तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप चैप्टर नंबर 10, 9 और 12 और 13 वाले पेयर करें। यहाँ से आपके 2 लॉन्ग हो जाएंगे। आपको कुछ क्वेश्चन भी बताने जा रहे हैं, वही क्वेश्चन कर लीजिएगा, इंशाल्लाह उनमें से आपका लॉन्ग भी आ जाएगा। उसके बाद जो आपको रिकमेंड करूँगा वो है चैप्टर नंबर 3 और 4। 3 मैट्रिक्स वाला है और उसके बाद 4 वाला है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, वो कर लीजिएगा तो आपके वो सारे के सारे लॉन्ग इंशाल्लाह हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ कि कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए जाएँ कि आपके मतलब पेपर में आपके मतलब आपकी डिज़ायर के मुताबिक आपको नंबर मिल जाएँ। तो बढ़ते हैं पहले अपने चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 में से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपके 2 MCQs होंगे। वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन कौन से होंगे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो क्वेश्चन कौन से होंगे, कौन से क्वेश्चन किए जाएं कि आपके वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, बुक और पेन पकड़ लें और उनको मार्क करना शुरू कर दें और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो उसके बाद फिर 22 को बताइएगा लाजमी कि आप उनके क्वेश्चन मतलब जितने भी क्वेश्चन आपको हम मार्क करवाएंगे, हाईलाइट करवाएंगे, तो इंशाल्लाह 100/100% का पेपर उन क्वेश्चन से ही आएगा। और शायद आप हमारे प्रीवियस भी वीडियोस के ऊपर आपने वो देखे होंगे हमारे कमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो सेकंड ईयर का गैस दिया वो गैस भी हमारा, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और प्लेटफॉर्म पे ऐसा कोई गैस होगा कि जहाँ पे मतलब 100 से भी ऊपर वाली को एक्यूरेसी मिली होगी आपको। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा था पेपर, मैंने भी देखा, बच्चों ने भी हमें बताया, इवन कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चों ने हमें बताया कि सर जो पेपर आपने बताया, जो क्वेश्चन आपने बोल दिया है। तो एक बड़ा कमेंट भी अच्छा मेरे सामने आया, वो कहते हैं कि यार इस बंदी की वीडियो देख लो और जो मुंह से बोलते हैं वो पेपर में आ जाता है। तो मैं कहता हूँ यार जो बोलते हैं वो पेपर में नहीं आया, बल्कि वो पेपर में आया होता फिर हम बोल देते हैं आपको। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है इसमें। तो खैर, चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के का क्वेश्चन नंबर 1 और लास्ट 3 क्वेश्चन पे टिक कर लें। अगर इस सेक्शन में से शॉर्ट क्वेश्चन एक आएगा, अगर नहीं बल्कि आएगा एक, तो उनमें से चारों में से एक आएगा। एक्सरसाइज 1.2 हमारी वो पहले जो आपके 4 क्वेश्चन हैं वो आपने नहीं करने, उसके बाद जो सारे के सारे शॉर्ट हैं वो जस्ट एक लाइन के क्वेश्चन हैं, और वो क्वेश्चन की तादाद आपको नज़र आ रही होगी लेकिन वो सारे के सारे आपस में इंटरलिंक हैं, तो वो क्वेश्चन कर लीजिएगा। और इन्हीं क्वेश्चन से रेलिवेंट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना, उसके बाद आयोटा की हायर पावर्स को सॉल्व करना, रैशनलाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन करना। तो ये हमारे पास 1.3 के अंदर भी यही क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन 1 के अलावा और आखिरी क्वेश्चन के अलावा बाकी 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, वो कर लीजिएगा तो आपके चैप्टर 1 के 4 शॉर्ट सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर इसी में हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर 2 में आपने सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें वो कहता है कि आपने इसके पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद बता दें और आपको पावर सेट राइट करना होता है। सिर्फ एक क्वेश्चन कीजिएगा, अगर इस सेक्शन में से शॉर्ट आएगा तो वही वाला होगा। 2.2 भी नहीं करनी, 2.3 भी नहीं करनी। 2.4 में आपको वो टेबल पता होना चाहिए जिसमें हम ट्रुथ टेबल ड्रा करते हैं, ठीक है। आपको बताना होता है इन्वर्स, कन्वर्स, काउंट्रा पॉजिटिव, और उसके बाद हमने वो एक ट्रुथ टेबल के जरिए बताना होता है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो कौन से हैं। मीन 2.4 आपको लास्ट क्वेश्चन के अलावा रिकमेंड करूँगा कि सारी कर लीजिएगा। और इस चैप्टर में से आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं डेफिनेशंस के हवाले से, तो इस चैप्टर में फिर आपको 4-5 डेफिनेशन रिकमेंड कर देता हूँ। एक हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन है, एक हमारे पास एंड पे डेफिनेशन आ जाती है मोनाइड की, सेमी ग्रुप, अबिलियन ग्रुप और ग्रुप की। इंशाल्लाह इसमें से कोई एक आध डेफिनेशन भी MCQs या शॉर्ट में आ सकती है।
चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स का चैप्टर है, उसमें हमारे पास कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। उसका जो लॉन्ग है इस बार वो देख रहे हैं कि आपका जो रैंक वाला क्वेश्चन है 3.4 का, उसमें से लॉन्ग आ सकता है, या फिर क्रैमर रूल या फिर इन्वर्स मेथड से आपका लॉन्ग क्वेश्चन उसमें आ सकता है। उसके बाद इसके जो शॉर्ट हैं वो आपकी जो 4.3 एक्सरसाइज है उसके जो डिटर्मिनेंट और विदाउट डिटर्मिनेंट से सॉल्व करने वाली जो प्रॉपर्टीज़ लगा के हम सॉल्व करते हैं वो वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, सिंगुलर वाला सॉल्व कर लीजिएगा, तो हम आपके जो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अपने 3.1 और 3.2 ये दोनों के दोनों एक्सरसाइजें लास्ट क्वेश्चन के अलावा आपने सॉल्व करनी होंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाएँ 3.4 के अंदर मैंने बता दिया कि जो रैंक वाला क्वेश्चन है वो लॉन्ग है और उसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाले 2 क्वेश्चन पड़े हुए हैं, ठीक है, वो लाजमी देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 4 में आपके जो लॉन्ग हैं वो पहली एक्सरसाइज में तो आपका कोई भी लॉन्ग नहीं है। हाँ, पहली एक्सरसाइज में जस्ट आपको पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, कंप्लीटिंग स्केयर वाले कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाती है 4.2 में आपने सिर्फ पहले 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, उनमें से आ जाएगा। और उसके बाद 4.3 आपकी सारी की सारी लॉन्ग की एक्सरसाइज है, उसमें 2-3 कैटेगरीज हैं, तो वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, देन आपका वो वाला लॉन्ग हो जाएगा अगर आप ये वाला पेयर उसमें सॉल्व कर रहे हैं। 4.5 में रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम वाले हैं, वो सारी की सारी एक्सरसाइज शॉर्ट की है, वो सारी एक टेक्निक से सॉल्व होती है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि रिमाइंडर और फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं और उसका जो लॉजिक है वो आपको पता होना चाहिए। 4.6 का पहला क्वेश्चन शॉर्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका शॉर्ट है। और इसका जो हमारे पास नेक्स्ट जो फैक्टर है उसमें जो हम कंडीशंस निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 3 वाला, वो आपका शॉर्ट है, बाकी इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 4.7 बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह 4.7 में से लॉन्ग इस बार आएगा। वो पहले जो 4 क्वेश्चन हैं वो तो शॉर्ट हैं, उसके बाद जो 5वां, 6वां, 7वां और 8वां ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन है। इंशाल्लाह इन चारों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। 4.8 और 4.9 आपको करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से कुछ भी बोर्ड में नहीं आएगा। अगर कोई बच्चा ज़्यादा कॉन्शियस होता है, फिर भी मतलब वो किसी को थोड़ा सा डाउट होता है कि सर ने तो इसको वैसे कह दिया कि कुछ नहीं आएगा, तो हाँ वह नहीं आएगा, लेकिन कोई बच्चा कॉन्शियस होता है कि सर इसमें से अगर आ गया तो हाँ, अगर आ गया तो फिर 4.9 कर लीजिएगा। उसका जो हमारे पास पहले 3 क्वेश्चन को छोड़ के जो नेक्स्ट हमारे पास जो 6 क्वेश्चन है वो कर लीजिएगा, इंशाल्लाह उसमें से हो जाएगा। चैप्टर नंबर 5 में से एक डेफिनेशन अपना पार्शियल फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, आइडेंटिटी इक्वेशन, कंडीशनल इक्वेशंस, इनमें से एक डेफिनेशन कन्फर्म बोर्ड में आ गई है। ये नहीं कह रहा हूँ आ रही है, बल्कि आ चुकी है, मैं उसको देख लिया, तो इट्स मीन टू से कि आप उसको लाजमी कर लीजिएगा। चैप्टर 5 का जो पार्शियल फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन है बेसिकली वो आपकी 5.2 का थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 है। 5.2 का थर्ड लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 बनता है, वो वाला क्वेश्चन बोर्ड में लॉन्ग में आ सकता है। 4.3 का एक क्वेश्चन है जिसके डिनोमिनेटर में x³ + 1 का फार्मूला बन रहा है, और एक x की 4 और 1 - x की 4 वाला क्वेश्चन है, और एक लास्ट क्वेश्चन है। मतलब 5.3 का एक नीचे फैक्टर है x³ वाला, एक वो क्वेश्चन कीजिएगा और उसके लास्ट 2 क्वेश्चंस कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह चैप्टर 5 में से इनमें से लॉन्ग आ जाएगा। बाकी शॉर्ट मैंने आपको बता दिया है कि एक इसकी डेफिनेशन आएगी और एक 5.1 का पहले 1-2 क्वेश्चन में से कोई ना कोई शॉर्ट भी दे देगा। चैप्टर नंबर 6 में लॉन्ग रिकमेंड नहीं करूँगा, ना मैं लॉन्ग बताऊँगा आपको, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि आप चैप्टर 6 के लॉन्ग करें। चैप्टर 6 में हमारे पास, और इसके लिए जब आपने 6 का नहीं करना तो फिर आपको 5 के भी लॉन्ग का फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, चैप्टर 6 में अगर बताता चलूँ तो चैप्टर 6 में 6.1 में कुछ भी नहीं है, नहीं करनी है आपने। 6.2 सारी करनी है, ठीक है, उसमें सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें से 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। 6.3 के सिर्फ और सिर्फ पहले 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा, शॉर्ट हो जाएंगे। 6.4 के सिर्फ पहले 7 क्वेश्चन कीजिएगा, और 6.5 नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम है। 6.6 आपके उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको छोड़ दीजिएगा। पहले 4 क्वेश्चन है 6.6 के, और एक हमारे पास क्वेश्चन है 1/a, 1/b, 1/c आर इन GP, देन शो दैट कॉमन रेशियो इज इक्वल टू +-a/c का अंडर रूट। तो ये वाला क्वेश्चन लाजमी कर लीजिएगा, ये शॉर्ट में बोर्ड में आया हुआ है। उसके बाद 6.8 में वल्गर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। उसके बाद इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ को सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, वो वाले कर लीजिए। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 या 4 बनता है, जिसमें एक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ दी आपने उसको सॉल्व करना है। और 6.8 का जो वही वाला पेज है उसके जो लास्ट 2 क्वेश्चन है वो वाले कर लीजिएगा, तो आपका इनमें से शॉर्ट हो जाएगा। 6.9 नहीं है। 6.10 आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ जाती है, उसमें सिर्फ आपने एक क्वेश्चन करना है, 2 करने हैं सॉरी। एक वो कहता है कि 5 इज़ द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 and b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b, एक वो क्वेश्चन कर लीजिएगा। और एक है हमारे पास इफ़ 1/k 1/2k + 1/4k - 1 आर इन HB, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सिर्फ 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा, इनमें से बोर्ड में एक क्वेश्चन लाजमी आ जाएगा।
चैप्टर 7 में 7.1 आपकी सारी की सारी MCQ शॉर्ट बेस है, उसको देख लीजिएगा। 7.2 में आपके पास वो आ जाती है परमुटेशन का कॉन्सेप्ट बताना चाहिए। सारे के सारे शॉर्ट हैं, सिर्फ आखिरी 3 क्वेश्चन आपने नहीं करने, बाकी इसमें सारे के सारे शॉर्ट हैं। और एक में परमुटेशन वाला फार्मूला प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, वो भी आपने नहीं करना। उसके बाद 7.3 है, वो सारी की सारी 7.2 बेस है, उसमें वो आ जाती है रेपिटेशन वाले क्वेश्चन, वो देख लीजिएगा। जो बड़ी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं वो मत कीजिएगा, वो बोर्ड में नहीं आएंगे। 7.4 आपकी सारी की सारी शॉर्ट है, सिर्फ उसमें 1-2 क्वेश्चन लॉन्ग पड़े हुए हैं, एक सबसे लास्ट वाला है, एक उसके बाद 17C11 वाला क्वेश्चन है, वो नहीं करना आपने। और एक आपने वो 3 रेशोज़ वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, NCR रेशो, N-1CR रेशो CR-1, और एक N+1 CR+1 = 3:7 वाला क्वेश्चन है, वो नहीं करना। बाकी सारे के सारे इसमें शॉर्ट हैं। 6.5 में से कुछ भी नहीं आएगा, 7.5 में से कुछ नहीं आएगा, सिर्फ प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। 7.7 और 8 में से भी सिर्फ जो बिल्कुल 1-2 लाइनों वाला क्वेश्चन है, आपको वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी आनी चाहिए, उसमें से आपका शॉर्ट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 8 में लॉन्ग तो हमने करना नहीं है। चैप्टर 8 के जो शॉर्ट हैं वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आपने 8.1 नहीं बता रहा, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है और आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। इसी तरह से आपने जो है वो क्वेश्चन 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है और क्वेश्चन नंबर 2 करना है, और आखिरी और इसी पेज पे लास्ट वाले जो क्वेश्चन है जिसमें अप्रॉक्सीमेट हमने इक्वल प्रूव करना था, वो वाले क्वेश्चन कर लीजिएगा, इंशाल्लाह उसमें से शॉर्ट आ जाएगा। एक अगले पेज पे क्वेश्चन पड़ा होगा, वो इफ़ x इज़ वेरी स्मॉल नियर इक्वल टू 1 देन x की पावर p + q, इस तरह का क्वेश्चन, आई थिंक 8 या 9 वाला क्वेश्चन होगा, वो वाला कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी है, लास्ट शॉर्ट का भी पोर्शन स्टार्ट हो गया, लॉन्ग वाले पोर्शन भी स्टार्ट हो गए। तो आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 9 के अंदर वो उसमें 9.1 के जो पहले पेज के सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे MCQs बेस हैं। जो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, वो क्वेश्चन है पहले 2 और एक क्वेश्चन नंबर 14, वो कर लीजिएगा। अगर लॉन्ग उसमें से आना हुआ तो वो उसी में से देगा। 9.2 सारी कर लीजिएगा, वैसा इशू नहीं है, वो बिल्कुल सिंपल सी है, लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कोसेकेंट थीटा = m² + 1/2m वाला क्वेश्चन, वो देख लीजिएगा, वो लॉन्ग में आ सकता है। 9.3 के सिर्फ पहले 4 क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट में, बाकी 5वां 6वां करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 9.4 है, 9.4 के जो पहले पेज पे आपके जो पहले 15 क्वेश्चन है वो सारे के सारे शॉर्ट हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 18 tan θ + secant θ - 1 tan θ - secant θ - 1 = tan θ + secant θ। नीचे को सीकेंट वाला क्वेश्चन है, मतलब 18 और 19 वाला क्वेश्चन, ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली प्रेफरेंस यही होगी कि एग्जामिनर यही वाला क्वेश्चन बोर्ड में देगा, तो ये वाले क्वेश्चन मार्क कर लें। चैप्टर नंबर 10 में 10.1 सारी की सारी आपकी शॉर्ट है, उसको देख लीजिएगा। उसका आखिरी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10.2 में सिर्फ पहले 5 क्वेश्चन कर लीजिएगा, और आखिरी जो मतलब हमारे जो आखिरी क्वेश्चन नहीं, उससे ऊपर वो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 होगा आई थिंक, ठीक है। इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल वाला 2 वाले क्वेश्चन है, वो प्रूव करने वाले, वो कर लीजिएगा। लॉन्ग अगर देगा उनमें से आ जाएगा। 10.3 के जो पहले पेज पे सारे क्वेश्चन है, सारे के सारे शॉर्ट है, इसमें से कोई आइडिया नहीं है, कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। हाँ, इस पे क्वेश्चन नंबर 6 पड़ा हुआ 1 + sin अल्फा और 1 - sin अल्फा का अंडर रूट, ये क्वेश्चन लॉन्ग में दे सकता है। और नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन है sin की पावर 4 थीटा को रिड्यूस कर रहे हैं, वो क्वेश्चन लाजमी कर लीजिएगा। इसके साथ पहली एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, और कहीं पे कोई एग्जांपल करने की ज़रूरत नहीं है। पहली एग्जांपल आपकी यही वाली है कि आपने जो इसके बैक पे cos की पावर 4 थीटा वाली एग्जांपल पढ़ी, वो सॉल्व कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 11 बिल्कुल सिंपल सा, उसमें से डेफिनेशन याद कर लीजिएगा पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, और ये शॉर्ट ही है, उसकी सिर्फ 11.1 आपने करनी है, तो आपके शॉर्ट उसमें से हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 12.1 आपने नहीं करनी, कैलकुलेटर बेस है। 12.2 के क्वेश्चन जो पहला दिया हुआ डायग्राम वाला वो नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके आपके जो 6 क्वेश्चन बनते हैं वो कर लीजिएगा। 12.3 का क्वेश्चन नंबर, वैसे जो पहले पेज वाले वो सारे शॉर्ट हैं, कोई भी शॉर्ट में दे सकता है। हाँ, आगे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 पड़ा हुआ है, P and Q आर दी, मतलब वो डिस्टेंस की बात करता है, P और Q के से रेलिवेंट क्वेश्चन है, तो वो हमारे पास कर लीजिएगा। 12.4 के अंदर वो पूरी एक्सेस सिर्फ एक ही फार्मूले सॉल्व हो जाती है, तो वो भी आपकी शॉर्ट की है। 12.5 में 2 क्वेश्चन है लास्ट वाले, ठीक है, वो कर लीजिएगा, वो लॉन्ग में दे सकता है, और इसके शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आखिरी 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा। 12.6 के सिर्फ और सिर्फ आपने 3 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें वो कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब आई थिंक पहले 5 नहीं है, 6वां 7वां 8वां ये 3 क्वेश्चन होंगे, बाकी कोई भी करने की ज़रूरत नहीं है। 12.7 में जो पहले पेज पे 3 क्वेश्चन है वो सारे शॉर्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, ये वाले क्वेश्चन इनमें से अगर लॉन्ग देगा तो इनमें से देगा, जो शॉर्ट देगा तो पहले वाले में से आ जाएगा। 12.8 में से कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, वो उसके लिए है, वो फार्मूले बेस हैं, फार्मूले याद करें, उसके अकॉर्डिंग उसको डील कर लें, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इफ़
ABC आर द साइड्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल देन शो दैट आर रेशो कैपिटल आर। आई थिंक जो नेक्स्ट पेज पे पहला क्वेश्चन है वो वही वाला है, उसमें से आ जाएगा। चैप्टर नंबर 13 बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक्सरसाइज 13.1 शॉर्ट है, 2 शॉर्ट हैं, एक MCQ उसमें से आना है वो आ जाएगा। लेकिन चैप्टर नंबर 13 के जो पहले 12 लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका कन्फर्म आएगा। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि जब ट्रिग्नोमेट्री करते होते हैं तो चैप्टर नंबर 13 ही कीजिएगा। खासतौर पर जिसने पास होना है, उसको पास होने की अभी भी टेंशन है, तो वो चैप्टर नंबर 13 पहले करे, चैप्टर नंबर सिर्फ 9 कर ले और चैप्टर नंबर 1 और 2 के जो मैंने क्वेश्चन बताए वो कर ले, उसके एटलीस्ट 45 नंबर आ जाएंगे। 14 चैप्टर है, उसका सिर्फ पहले 2 क्वेश्चन करने हैं, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो ये हमारे पास उसको देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपके ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट मतलब गेस्ट 2026 ओल्ड बुक का जो गेस्ट था वो मैंने आपको 100/100 के हवाले से भी बता दिया है। आपको मैंने ये थोड़ा सा लिमिटेड 2-3 चैप्टर भी बता दिए कि चैप्टर 13, 9 और 1 और 2 कर लें। इससे रेलिवेंट जो भी चीज़ें होंगी, अगर इसकी कोई फाइल वगैरह चाहिए होगी तो वो भी मैं सर को प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी आपके साथ सर शेयर कर देंगे। तो बाकी इंशाल्लाह लाजमी बताइएगा बाद में जब आपका पेपर हो जाए तो 22 हम आपका वेट करेंगे। हमें सिर्फ यही तो वेट कर रहे होते हैं कि पेपर का आपका होने के बाद आप लोगों का फ़ीडबैक क्या है, तो फीडबैक लाजमी दिया करें, उससे हमारे लिए भी एक हौसला अफजाई होती है। हम मज़ीद आपके लिए वो दिन रात एफर्ट कर रहे होते हैं और मज़ीद हम लगन से काम करते हैं कि नहीं हमारे स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा भी हो रहा है उनको और वो इससे बेनिफिट भी उठा रहे हैं। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाकी वीडियो ये हमारे आप सर के चैनल पे भी है, मेरा अपना चैनल भी है, वहाँ पर भी मैथ्स एंड कॉफ़ी विद इमदाद वहाँ पर भी पड़ी होगी, बल्कि हम इसको ज्वाइन ही लगा देंगे तो वहाँ पे ही आपको शो हो जाएगी। तो बाकी अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो।